हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपको हाइड्रोकार्बन यूनिट समझा रहे हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है इत्यादि हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत होता है प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन का जब वर्गीकरण करें तो इन्हें निम्न दो भागों में बांटते हैं। पहला कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, n बराबर 1 2 3 रखते जाइए तो इनको कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कहलाते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। और इसका पहला पहला जो मेंबर है 2 कार्बन वाला होता है, तो इसमें सबसे पहले एथिलीन आता है, इसको एथिलीन बोलते हैं। और इथीन भी कहते हैं। C2H4 इसका सूत्र होता है, या CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी प्रकार से जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एल्काइन, और उसका भी पहला और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और इनका जो पहला मेंबर है वो होता है C2H2। C2H2 को देखेंगे तो 2 और 2 दूनी 4 में से 2 गए तो C2H2 भी बनेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे इथाइन कहते हैं या एसिटिलीन कहते हैं। इसी प्रकार से n बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोपाइन का सूत्र बन जाता है। ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये प्रोपाइन कहलाता है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। इसके पश्चात हम मेन इसमें एल्केन लेते हैं 1 by 1। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसमें सबसे पहला मेंबर है एल्केन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका प्रथम सदस्य मेथेन और एथेन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमको पढ़ने भी हैं, लेकिन प्रथम सदस्य मेथेन है और दूसरा सदस्य एथेन है। एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि इनका जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है, वो बहुत कम होती है। और जो लैटिन शब्द है पैरम, पैरम का मतलब होता है लो और एफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी। जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उसे हम पैराफिन्स कहते हैं। तो चूंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता कम होती है और ये अधिकांशतः प्रतिस्थापन क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, योगशील क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते। अब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, तो जो जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे एल्केन, इनमें सब में कार्बन पर sp3 संकरण होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जितने भी जो एल्केन है, एल्केन के जितने भी कार्बन होते हैं उन सब में संकरण, कार्बन पर संकरण sp3 होगा। उनकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है और कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जैसे CH4 की संरचना आपने पढ़ी होगी, समचतुष्फलकीय C है, 4 H लगे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है। ये आकृति समचतुष्फलकीय होती है। यही आकृति एथेन की होगी, यही प्रोपेन की होगी, यही ब्यूटेन की होगी। इस तरीके से इसमें और कार्बन्स जुड़ते जाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको, यानी कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो एल्केन होते हैं उनमें हमेशा संकरण sp3 होता है। अब इसके बाद आता है एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। जनरल प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एल्केन्स, एल्केन की बनाने की सामान्य विधियां। इसमें सबसे पहले आता है बी कार्बोक्सीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है हटना, किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह हटता है। कार्बोक्सिलिक समूह कौन था? COOH या COONA, ये हटेगा तो इसी को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो हमने लिखा है कि वह अभिक्रिया अब ये कहाँ होती है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका सोडियम लवण लेते हैं, जैसे RCONA। R जनरल चाहे H भी हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7। R की जगह हम H भी रख सकते हैं, R की जगह CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं। R एक जनरल
टर्म है और इसमें H और CH3 वगैरह रख सकते हैं। जब इस सोडियम लवण को, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को हम सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है के साथ गर्म करते हैं, तो इसमें जो COO ग्रुप होता है ये CO2 के रूप में निकल जाता है। इसी को डीकार्बोक्सिलेशन हम कहते हैं। यानी कि RCOO में से COO ग्रुप का CO2 के रूप में निकल जाना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। जैसे सोडियम एसीटेट है CH3COONA, R की जगह हमने यहाँ CH3 ले लिया, तो CH3COONA को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 यहाँ से निकल जाता है और मेथेन बन जाता है। इसी प्रकार से सोडियम प्रोपेनेट को हम सोडा लाइम के साथ, अब R की जगह हमने रख दिया C2H5, तो ये बन गया C2H5COONA। इसको NaOH के साथ गर्म किया तो H छोड़ करके इसका ONA और इसका COONA निकल करके Na2CO3 बन जाएगा और C2H6 बन जाएगा। ये मेथेन और एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। अन्य विधियों में आती है वुड्सअप क्रिया। वुड्सअप क्रिया में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड का सूत्र होता है RX को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ Na के साथ गर्म करते हैं तो एथेन बनती है। जैसे CH3Cl, X की जगह पे हम ClVrI रख सकते हैं, X के स्थान पर ClVrI और R के स्थान पर CH3 C2H5 C3H7 कोई भी एल्काइल ग्रुप लिया जा सकता है। तो जैसे CH3Cl 2Na प्लस ClCH3, तो दो मालिक्यूल ले लिए एल्काइल हैलाइड के, यानी कि मैथिल क्लोराइड, ये भी मैथिल क्लोराइड है, ये भी मैथिल क्लोराइड है, और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दिया तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा और एथेन बन जाएगा। इसी प्रकार से फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में Na के स्थान पर Zn ले लेते हैं, बाकी सेम कंडीशन वही एल्काइल हैलाइड रहता है और ड्राई ईथर रहता है, और जिंक, सोडियम की जगह जिंक ले लेते हैं, तो जिंक की उपस्थिति में जब इसे गर्म करेंगे तो एथेन बनता है। जैसे CH3Cl दो मालिक्यूल, जिंक के साथ इसे गर्म किया तो ZnCl2 निकल गया और एथेन बन गया। इसी प्रकार से कोलवे विद्युत अपघटनी विधि है। तो इस कोलवे विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा हम संतृप्त असंतृप्त दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। यानी कि इससे एथेन भी बना सकते हैं, मेथेन नहीं बना सकते, एथेन बना सकते हैं, एथिलीन बना सकते हैं, एसिटिलीन बना सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या है कि सोडियम एसीटेट है, इस सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर हमको एथेन प्राप्त होती है और CO2 निकल जाती है, और कैथोड पर हमको NaOH प्राप्त होता है और हाइड्रोजन निकलती है। इसकी मैकेनिज्म यहाँ समझाइए कि 2CH3CONA है तो ये टूटेगा 2CH3COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव में, फिर 2CH3CO नेगेटिव यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन Na का ले रखा था इसने, ये Na का इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और स्वयं का रह जाएगा, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इस ऑक्सीजन पर। अब इस अगली बार में ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस पर था, ये वाला, ये इस पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस पे अयुग्मित था, तो ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये वाला तो बॉन्ड टूट जाएगा और ये एक आधा इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। तो ये आधा इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, आधा मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 पे चला गया और इसी का एक इलेक्ट्रॉन इस तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ ये C डबल बॉन्ड O बन गया, तो ये CO2 बन जाएगा, तो ये CO2 के रूप में निकल गया और ये मिथाइल पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके एथेन बना देंगे, और ऐसी कैथोड पे क्या होगा, 2Na है, 2Na प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2s2 तो 2NaOH प्लस S2, तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म यहाँ पर समझाई गई है। फिर एथिलीन बनाना हो तो एथिलीन बनाने के लिए ये आपको रिएक्शन समझा रखी है, ये एथिलीन और एसिटिलीन बनाने की विधि आपके सामने है, तो इस विधि के अनुसार भी हम बना सकते हैं। एक सेवाती सैंडरसन अपचयन कहलाता है, इसमें निकिल या पैलेडियम या प्लेटिनियम की उपस्थिति में हम एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं, H2 हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं किसकी उपस्थिति में, निकिल Ni, पैलेडियम Pd, प्लेटिनियम Pt, इनकी उपस्थिति में जब हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं तो जो एथिलीन होती है वो एथेन में कन्वर्ट हो जाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस S2, यहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये एथेन में कन्वर्ट होगी। इसी तरीके से
अन्य विधियों में अब एसिटिलीन है तो एसिटिलीन को भी हम एथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही क्लीमेंशन अपचयन कहलाता है। तो क्लीमेंशन अपचयन में जो CO ग्रुप होता है किसी चाहे एल्डिहाइड में हो, जैसे इसमें भी एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप होता है, RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी CO ग्रुप होता है, एसिड हैलाइड कहलाता है, इसमें भी CO ग्रुप होता है, एस्टर में भी CO ग्रुप होता है, एनहाइड्राइड में भी CO ग्रुप होता है। जिनमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बोनिल ग्रुप NaHgHCl की उपस्थिति में जिंक अमलगम ZnHg अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयित होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH2 में बदल जाता है, C डबल बॉन्ड O CH2 में बदल जाता है जब जिंक अमलगम ZnHg और सांद्र HCl होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, 2 H तो हैं इसके साथ और C डबल बॉन्ड O है, तो ये तो H2O के रूप में निकल गया ऑक्सीजन, और बाकी जो 2 वैलेंसी बची उसमें CH4 बन गया, तो CO CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये देखेंगे ये वाला COH ये तो H2O के रूप में निकल गया और 2 वैलेंसी बची, उन दोनों से H2 जुड़ गया, तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये CH3 अपनी जगह रहेगा, बस यहाँ CH2 है, तो CH3 CH2 CH3 और प्लस H2O। इसी तरीके से अन्य क्रियाएं हैं उनको देख लेंगे। इसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या है, RMgX होता है, R की जगह CH3 रख लेंगे, X की जगह ClBrI रख लेंगे। अब इसकी क्रिया जल से कराते हैं, तो जल से कर या किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन से करा दें। एक्टिव हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से डायरेक्ट जुड़ी होती है वो सक्रिय हाइड्रोजन कहलाती है। जब वो हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन की क्रिया ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्केन बनता है। जैसे ये CH3 है, अब ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये वाला हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएगा, CH4 बन जाएगा, और बाकी इसी तरीके से C2H5 है तो इसमें भी ये NH3 में से एक H निकलेगा, ये एक्टिव है और ये C2H6 बना देगा। इसी प्रकार से एल्कोहल से भी हम बना सकते हैं। एल्कोहल में क्या है, रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में आप गर्म कर दीजिए तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा और CH4 बन जाएगा, मेथेन बन जाएगी। इसी प्रकार से अन्य विधियां हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया करा देंगे तो भी मेथेन बनेगी, तो Al4C3 प्लस 12H2O 4AlOH का होल थ्राइज और 3CH4। इस वीडियो को आप देखिएगा, बाकी शेष अगली वीडियो में समझाएंगे।